नमस्कार, मेरा नाम राहुल तिवारी है और आप चंडीगढ़ दिन भर देख रहे हैं। 16 नवंबर को चंडीगढ़ क्लब के चुनाव होने हैं। इसको लेकर 3 लोग प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए हैं, जिनके नाम रवनीत सिंह चहल है। इसके अलावा नरेश चौधरी और सुनील खन्ना, ये तीनों लोग चुनाव में कैंडिडेट के रूप में खड़े हुए हैं। ये चुनाव जो है कई सालों बाद अब 2024 में आयोजित हुए हैं। इसको लेकर तरह तरह की बातें चल रही हैं। कई चुनावों को लेकर सवाल जो है वो के मेंबर्स के दिमाग में है, लोगों के दिमाग में है। अब चंडीगढ़ दिन भर आपके सामने पहली बार इन तीनों कैंडिडेटों को आपके सामने लेके आया है और लोगों के सवालों को उनके सामने रखा। आइए सुनाते हैं क्या जवाब था उनका। सबसे पहले चुनाव जीतने के बाद जो मेंबर्स की सबसे बड़ी डिमांड है, मैं उनकी मंथली सब्सक्रिप्शन कम करूंगा। सबसे पहले तो मैं इसका आंसर ऐसे दूंगा कि मैं क्लब की इलेक्शन में खड़ा ही क्यों हुआ हूँ। मैं 1980 के दशक से क्लब का मेंबर हूँ, मैं सेकंड जनरेशन हूँ और हमने क्लब का जो ग्राफ है वो सिर्फ नीचे आते ही देखा है, ऊपर बिल्कुल नहीं गया है। क्लब के बड़े इश्यूज़ हैं। मैं एक डिफेंस फैमिली को बिलोंग करता हूँ, एक कॉर्पोरेट सीनियर एग्जीक्यूटिव हूँ। मैं दिल्ली जिमखाना क्लब में बड़ा हुआ, DSOs में बड़ा हुआ। हमने क्लब्स बचपन से देखे हैं। ये क्लब पहले बहुत अच्छा था, अब ओवर द इयर्स ये बहुत नीचे चला गया है। टू द फैक्ट लोग इसको आजकल बोलते हैं ये तो हाता है। हाता आप लोग समझते होंगे क्या होता है। इसलिए इसमें आप सिंपल सी बात ये देखिए, मैंने इतनी बार क्लब में बोला है कि इलेक्शंस होल्ड कीजिए, कोई सुनता ही नहीं है। सबकी अपनी पर्सनल जागीर है। इलेक्शंस अब 8 साल बाद हो रहे हैं। कोई पूछे कि 8 साल क्यों लगे इलेक्शन होने में। दूसरा सबसे जो स्ट्राइकिंग पार्ट ये है, हमारे पास लायबिलिटी आज की डेट में तकरीबन 8 करोड़ रुपए की है। आप लॉजिक देखिए, 7,000 से ज़्यादा हमारे पास मेंबर हैं। सारे मेंबर्स अपनी सब्सक्रिप्शन सारे टाइम पे देते हैं। आई ऑब्वियसली होप के साथ देते ही होंगे। हमारे पास इतनी लायबिलिटी खड़े होने का रीज़न क्या है? ऑब्वियसली फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट है, अकाउंटेबिलिटी किसी की है नहीं, इंटेग्रिटी पे इशू है और दूसरा सबसे बड़ी बात, स्टाफ जो हमारे क्लब का है सबसे अनहैप्पी है। मैंने तकरीबन काफ़ी लोगों से बात करी है स्टाफ में, किसी के स्टाफ के अंदर भी वो जुनून नहीं है सर्विस का। ये रीज़न से मैंने इलेक्शन खड़े होने का मूड बनाया है और मैं खड़ा हुआ हूँ। अब आता है आपका सवाल कि इलेक्शन जीत के सबसे पहले हम करेंगे क्या। सबसे पहले फाइनेंशियल हेल्थ क्लब की सीधी करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि पिछली हमारी क्या गलतियां हैं जिसके कारण हमारे पास इतनी लायबिलिटी खड़ी है, और उस लायबिलिटी के रीज़न जो भी होगा उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ये मेरा पॉइंट नंबर 1 है। वो कोई भी हो, चाहे स्टाफ हो, चाहे मेंबर हो, चाहे कमेटी का आदमी हो, वो सबसे पहले हम स्टांस लेंगे। हम सबसे पहले जो हमारी गवर्नमेंट की लीज है उसको रिन्यू कराने की सबसे पहले हमारा कदम ये होगा। मैंने अपने एजेंडे में भी कहा है कि चंडीगढ़ क्लब में जो फूड क्वालिटी है उसको मैं उच्च स्तर पर लेकर जाऊंगा और मैंने ये वादा किया है कि मैं लीकर रेट को कम करूंगा। देखिए, ये सारे इंटरमिगल्ड इश्यूज हैं। मैंने आपको बोला स्टाफ खुश नहीं है। जब स्टाफ खुश नहीं है, वो आपको खाना अच्छा क्यों देगा, वो आपको सर्विस अच्छी क्यों देगा। दूसरा मैंने पॉइंट बोला, हमारी लायबिलिटी देखिए। अब वो लायबिलिटी किस कारण से है ये सबको पता है, लेकिन हम इसको कवर अप कैसे कर रहे हैं? प्राइस बढ़ा के लिकर की। ये कोई लिकर के प्राइस थोड़ी है, लिकर इससे कहीं नीचे होनी चाहिए। फिर हम लोगों की सब्सक्रिप्शन बढ़ा रहे हैं। क्यों? मेरे हिसाब से जो आदमी सीनियर सिटीज़न है, जो आदमी रिटायर्ड है, वो बेचारा, उसकी बेचारा तो खैर से रॉन्ग वर्ड टू यूज़, वो ओल्ड मैन या ओल्ड मेंबर, मे बी अ लेडी, मे बी अ विडो, मे बी व्हाटएवर, वो अपनी पेंशन या अपने रिसोर्सेज पे कंस्ट्रेंट हैं। उनकी मेरे हिसाब से मंथली सब्सक्रिप्शन होनी ही नहीं चाहिए। पीपल हु आर वर्किंग, हु आर अर्निंग मनी शुड पे सब्सक्रिप्शन। ये सारे आपके जो सवाल है इंटरमिंगल्ड हैं, बिकॉज फाइनेंशियल लॉसेस दिखाए हैं इन्होंने। वो कहाँ से आ रहे हैं? वो इसी से कवर अप हो रहे हैं। हमारे लिकर के रेट्स चंडीगढ़ में हर क्लब से सस्ते हैं और जो जहां फूड क्वालिटी का सवाल है वो हम इम्प्रूव
कर रहे हैं, करते रहेंगे। इस बारे में मैं क्लब मेंबर्स को ये बता देना चाहता हूँ कि चुनाव जीतने के बाद चंडीगढ़ क्लब में जो भी फंक्शन होंगे वो सिर्फ मेंबर्स और उनके गेस्ट के लिए होंगे, कोई भी और एंट्री अलाउड नहीं होगी। वो तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है इस क्लब कमेटी की और मेंबरशिप जो ऊपर मैनेज करते हैं। आप देखिए, मैं परसों का इंसिडेंट बताता हूँ। परसों मैं क्लब में था, परसों शाम को एक डिपेंडेंट मेंबर 10 गेस्ट लेके आया हुआ था। उसका मेरे पास बिल है, फोटोग्राफ भी है। अब अगर एक आदमी 10 गेस्ट लाएगा, उसके बाद वो 10 गेस्ट कैसे हैं? क्या वो क्लब के हालो हाल को जानते हैं? क्या उनका ड्रेसिंग सेंस वैसा है? क्या उनका बिहेवियर वैसा है? क्या उनका रवैया वैसा है? क्या उनकी लैंग्वेज वैसी है? हमको नहीं पता। अब आप नोट कीजिए, आप किसी भी इवेंट पे आइए क्लब में, ये बारात होती है शादी की। बहुत ही कम लेडी मेंबर्स या लेडी हमारे पास आती हैं। उसका रीज़न ही ये है, दे डोंट फील सेफ, दे डोंट फील कि हम अपने क्लब में आ रहे हैं। फीलिंग ऐसी आती है कि एक रॉक शो हो रहा है, एक बारात शादी हो रही है, हम भी शादी में जा रहे हैं, वहाँ पे ना हमको खाना मिलेगा ना पीना मिलेगा, घूम फिर के हम आ जाएंगे। ये एटीट्यूड ही गलत है क्लब के लिए। आगे को हम सिर्फ क्लब मेंबर्स, जो क्लब के परमानेंट मेंबर्स हैं, उनके लिए ये लिमिट कर देंगे। पहले सीनियर सिटीज़न की एज 60 इयर्स ही थी। इस मौजूदा कमेटी ने, क्योंकि ये प्रेसिडेंशियल ड्रिवन क्लब है, उसने इसकी उम्र 80 साल कर दी, जो कि मैं चुनाव जीतने के बाद वापस इसको 60 इयर्स करूँगा। और विशेष बात यह है कि मैं सीनियर सिटीज़न की सब्सक्रिप्शन फ्री करूँगा। 80 क्यों करी है? किसने करी है? जिन्होंने करी है किससे अप्रूवल लिया? सवाल ये पूछने वाला है। इस क्लब की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब डिसीजन होते हैं, मेंबर्स को तो पता ही नहीं लगता, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। क्लब के पास सबका ईमेल है, क्लब के पास सबका मोबाइल नंबर है, उस पर फ्लैश करें, उसको बताएं ये हम डिसीजन ले रहे हैं, पब्लिक वोटिंग लें। ये जागीर थोड़ी है किसी की, ये लोगों का क्लब है। हर एक मेंबर उतना ही रिस्पॉन्सिबल है जितनी कमेटी है। हर एक मेंबर को पूरा राइट है अपने व्यूज़ रखने का, लेकिन ये मौका ही नहीं मिलता है किसी को। मुझे खुद नहीं मौका मिला, इसलिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। एज कम कर भी सकते हैं, हम कोशिश करके इसको 70 इयर्स पे ले आएंगे। इस बारे में मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जिन लोगों ने कोई गड़बड़ी की है उन्हीं लोगों पर ही आरोप लग रहे हैं। सर, जैसे मैंने पहले बोला है, अगर आप सबकी कृपा रही, मैं जीत गया, सबसे पहले मैं ये सारे आरोप प्रतिरोप को पब्लिक के सामने रखूँगा। जो जहाँ पे गलत होगा, मैं फिर कह रहा हूँ, फौजी का बेटा हूँ, देश के लिए मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर, हमारी सारी फैमिली रही है। जो आदमी गलत होगा, चाहे वो मेंबर हो, चाहे वो आउटसाइडर हो, चाहे वो स्टाफ हो, उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। और जो ये आरोप प्रतिरोप हैं, इन सब का पब्लिक को व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू जवाब मिलेगा। हम तो पॉजिटिव लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे प्रतिबंधी नेगेटिव कर रहे हैं। सो आई वुड से ओनली वन थिंग, लेट द बेस्ट मैन विन। कमांडो कैडर ने जो आरोप लगाए हैं वो सब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, और ज़्यादा मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। देखो, इंग्लिश में कहावत है, देयर इज़ नो स्मोक विदाउट अ फायर। कुछ तो होगा, लेकिन वो बिना इंक्वायरी के मैं आंसर देने के उसमें मतलब कैपेबिलिटी में हुई नहीं। जैसे मैंने बोला, हम सब कुछ वेरीफाई करेंगे, देखेंगे और जवाब हम सबको देंगे। एवरीबॉडी विल गेट द आंसर। ये आरोप सारे गलत है। हमने कोर्ट से इंजंक्शन ले ली है और इनके ऊपर हमने डिफेमेशन का केस आरोप लगा के कोर्ट में हम चले गए हैं। इस समय मुझे ऐसा नहीं मालूम कि क्लब के अंदर कौन से फर्जी मेंबर बनाए गए हैं, लेकिन मेरे चुनाव जीतने के बाद अगर ऐसे कुछ मेंबर्स बनाए गए हैं तो मैं उनकी मेंबरशिप कैंसिल करूंगा। ये तो जी आपको मैं रीज़न बताता हूँ। अभी क्लब्स की इलेक्शंस अनाउंस हो गई, जो सुनने में आया है, जो डेटा भी है काफ़ी मेंबर्स के पास जो कमेटी में खड़े हुए हैं,
450 के आसपास मेंबर उसी दिन बनाए गए। क्यों बनाए गए? कोई भी एजीएम होता है, कोई भी किसी भी आप क्लब में जाइए, जब एक बार इलेक्शन अनाउंस होती है उसके बाद क्लब मेंबरशिप नहीं दी जाती। ये बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे क्यों दी गई? सैटरडे को हमारे सारे की मीटिंग हुई थी रिटर्निंग ऑफिसर साहब के साथ, जज साहब थे वहाँ पे। मैंने ये सबसे पहले पॉइंट रेज किया और वो उनकी मना की गई। आज सुबह फिर नया एंगल आया है। आज सुबह उसमें एंगल में ये आया है कि जो लोगों की मेंबरशिप टर्मिनेट हो चुकी थी या स्टेगर्ड थी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ मनी, उनकी अब दोबारा बहाल करी जाए ताकि वो वोट दे सकें। मेरा सिर्फ ये पॉइंट है, जो आदमी पहले पेमेंट नहीं दे रहा, अब सडनली वोटिंग पे उसको पेमेंट क्यों देने की जरूरत पड़ गई? ऑब्वियसली किसी के इंटरेस्ट गलत है। मेरी नॉलेज में कोई फर्जी मेंबर अभी तक क्लब में नहीं बना है। मैं मेंबर्स को पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरे चुनाव जीतने के बाद मैं स्पेशल ऑडिट कराऊंगा। उसमें जो भी गड़बड़ियां पाई जाएंगी उस पर मैं एक्शन लूंगा। वो मेरी ज़ुबान है सबके लिए। ऑडिट ऐसा कराऊंगा और टॉप कंपनी ऑडिट करेगी और मैं ऑडिट में शामिल होऊंगा। मैं आपको अपना बैकग्राउंड बता दूं, मैं IBM, एरिक्सन, ओरेकल, अवाया जैसी कंपनीज में सीनियर मैनेजमेंट रोल पर रहा हूं 25 से ज़्यादा साल। मुझे पता है ऑडिट क्या होता है, ऑडिट कैसे होता है, ऑडिट में क्या निकलता है। सारी ऑडिट रिपोर्ट सबके सामने रखी जाएगी और जो कल्प्रिट्स होंगे वो सबके सामने पेश किए जाएंगे। ये मेरा वादा है आप सबसे। हमारे क्लब का हर साल एवरी ईयर ऑडिट होता है और वो अगर भी कोई भी क्लब मेंबर हमारी क्लब बुक्स देखने की चाहत रखता है तो वो क्लब में आके एक दिन पहले हमें इन्फॉर्म करे। नेक्स्ट डे वी विल शो हिम द बुक्स। मैं सभी क्लब मेंबर से अपील करता हूं कि 16 नवंबर को जो चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें मेरा बैलेट नंबर 1 है, मुझे अपना कीमती वोट देकर विजय बनाएं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इसके बाद आप सब लोगों के साथ मिलकर जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान करूंगा। मेरा बैलेट नंबर है 2। मैं खड़ा हो रहा हूँ प्रेसिडेंट के लिए। आपसे मेरी सिर्फ अपील ये है, आपको अगर क्लब में चेंज चाहिए तो आप सारी टीम को करिए चेंज। मैं बिल्कुल नया आदमी हूँ, मैं बिल्कुल नई सोच से आ रहा हूँ, मेरे पास बहुत नए आइडियाज़ हैं। 8 साल में जो कुछ नहीं हुआ वो आप अगले 8 महीने में देखोगे इस क्लब के अंदर। मेरा सिर्फ आपसे व्यू पॉइंट ये है, ये आपके पास गोल्डन मौका है। दोबारा इलेक्शन अगर मैं हुआ तो जितना टाइम होना चाहिए उतनी में होगी, मैं नहीं हुआ तो पता नहीं कितने साल और इलेक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर मैं आ गया, सारे रूल्स फॉलो किए जाएंगे। आपके पास यही मौका है अगर आप क्लब के अंदर चेंज देखना चाहते हो। अगर आप क्लब से बहुत खुश हैं फिर तो आपकी श्रद्धा है, पर अगर आपको क्लब में चेंज चाहिए, आप चाहते हैं क्लब उस स्टेचर पे आए जहाँ पे ये पहले था, इस क्लब का क्लास हो, इस क्लब का रेपुटेशन हो, आप क्लब में आके प्राउड फील करें, आपके दोस्त, आपकी फैमिली प्राउड फील करे, तो कृपया करके मुझे वोट दीजिए। प्लीज वोट फॉर मी, प्लीज वोट फॉर पॉजिटिविटी। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही